तो उसी दिन हम लोगों ने चर्चा की थी राजा बनने का पुरुषार्थ, जो ब्रह्मा बाबा का सबसे फेवरेट टॉपिक था, ब्रह्मा बाबा ने किया था। तो वैसे तो शाम को क्लास आई है, लेकिन थोड़ा सा और एक छोटा सा बहुत अच्छा इस ज्ञान मार्ग का सबसे महत्व का विषय जो ब्रह्मा बाबा ने, दादियों ने क्या क्या इसका अभ्यास किया, कौन सा? आत्मा का पाठ। इस ज्ञान मार्ग में सबसे सबसे महत्व का पाठ है आत्मा का, क्योंकि हमारी सारी समस्याओं का जड़ है देह का भान। दादियों ने तो इसको लिखा था, ब्रह्मा बाबा ने भी अपने डायरी में लिखा था, मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा आत्मा आत्मा। लेकिन आज हमारे इसके तरफ ध्यान नहीं है। जो खुद को भूल जाते हैं तो खुदा क्या होता है? भूल जाता है। दादी जानकी जी हर क्लास में क्या बोलती थी? मैं कौन, मेरा कौन। क्योंकि बाबा परमधाम से किसी लिए आया, बाबा का मुख्य लक्ष्य है, किसी लिए आया है? आत्माभिमानी बनाने का। ये बाबा का मुख्य लक्ष्य है। बाबा, क्योंकि हम सतयुग में जब आत्माभिमानी थे तो कहाँ थे? सतयुग में। अब इस कलयुग के से सतयुग जाना है तो क्या बनना पड़ेगा? आत्माभिमानी बनना पड़ेगा। हमारा मुख्य हमारे दो लक्ष्य है, एक संगम का लक्ष्य, दूसरा सतयुग का लक्ष्य। सतयुग का लक्ष्य क्या है? लक्ष्मी नारायण बनना, देवी देवता बनना। और संगम का लक्ष्य क्या है? आत्माभिमानी बनना। जो अशरीरी बनेंगे, निराकारी बनेंगे, विधेयी बनेंगे, उनके अंदर देवताओं के संस्कार, देवताओं की संस्कृति अपने आप आ जाए। इसीलिए हमारा बाबा कहते रोज कोई भी मुरली उठाओ, बाबा कहते बच्चे आत्मा समझ करके क्या करो? याद करो। इसीलिए क्योंकि जहां देह भान आया, विकार की उत्पत्ति हो गई। विकारों का सरदार देह भान। अब सरदार को मारो तो बाकी क्या हो जाएंगे? एक तो भाग जाएंगे, एक तो शरण में आ जाएंगे। हम लेकिन सरदार को मारने में नहीं लगते, हम दूसरों को मारने। और जो सरदार वार करता तो मारे हुए जिंदे हो जाते। फिर कहते ये क्या हो गया? इसलिए बाबा कहते ये देह भान को मारो, काम क्रोध ये सब। अब जिस घर में लाइट नहीं है वहाँ क्या रहता है? भूत। तो एक भूत, दूसरा भूत, तीसरा भूत, पूरा बंगला क्या बन जाता है? और भूत डरते किसे? लाइट से। दोपहर के बाद धीरे धीरे आत्मा की लाइट कम होती गई, होती गई, होती गई। काम का भूत आया, क्रोध का आया, भूत आया, और हर एक का शरीर अब भूत बंगला बना हुआ। किस समय कौन सा भूत जग जाएगा कोई भरोसा? और जब हम भूतों के वश हो जाते हैं, सारी इंद्रियों के वश हो जाते हैं, तो इन भूतों को भगाना ही सिवाय लाइट जलाने से और कोई इलाज नहीं। लाइट जलाओ। ये नहीं सोचे कि मेरे अंदर ये संस्कार है, छोड़ो उसको। आत्मा का लाइट जलाओ, अपने आप संस्कार क्या हो जाएंगे? राम रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, सिर तो कट जाता है, दोबारा जुड़ जाते हैं। विभीषण आकर के कान में सुनाते हैं, ऐसे नहीं मरेगा, नाभि में तिल लगा। जब नाभि में तिल लगा रावण क्या हो गया? इसी तरह हम भी युद्ध कर रहे हैं, कभी काम का गला काटते, कभी क्रोध का काटते, गले कट जाते, दोबारा जुड़ जाते। इसलिए बाबा हमारे कान में सुनाता है ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तेल लगाओ। नाभि अर्थात देवा। जब आत्मा के स्वरूप में है, रात को सोए योग लगा रहेगा, रास्ते में चल रहे योग लगा रहेगा, वो कर्म योगी। इसलिए आत्माभिमानी स्थिति का पुरुषार्थ। आजकल फेसबुक में, व्हाट्सएप में इतनी सारी चटपटी बातें आती है, जो मूल बातें हैं, जो दादियों ने किया, बाबा ने किया, उसके तरफ ध्यान नहीं है। इसीलिए बाबा कहते ये पाठ पक्का करो। जैसे जानवर से बचना है तो क्या लेके चलते हैं? मशाल। मशाल है तो कोई भी चीता, शेर, चीता, कोई भी जानवर नजदीक आएगा ही नहीं। तो हम तो जंगल में रहते हैं, ये विकारों का जंगल में रहते हैं, चारों तरफ से विकारों के जानवर घूम रहे, इससे बचना है। ये तो लाइट हमारी मशाल सदा भ्रुकुटी में
जलते रहे। आत्म अभिमानी वालों को किसी के दोष दिखाई नहीं पड़ते, सब अच्छे नजर आते। देहभान वालों को किसी के दोष नजर आते हैं। जो आत्माभिमानी स्थिति, आजकल बाबा सकाश दो, मनसा सेवा करो, कितनी आत्माभिमानी आप है, आपका सकाश जा रहा है। जहां भी आप जा रहे विकार रूपी जन्म नष्ट होते जा रहे। आत्माभिमानी बने नहीं, सकाश दे रहे, कैसी जाएगी सकाश। दिन निकल आया, कि दिन निकल गया तो क्या होता है, कितने लोगों को उसका फायदा हो रहा है। इसी तरह हम आत्माभिमानी हैं, लोग बहुत लोगों को फायदा होगा। आत्माभिमानी वालों से कभी भी भूले नहीं होगी, और जो भूले किए वो विकर्म खत्म होते जाएंगे। एक भाई ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब अगर कोई आग के पास जाता तो क्या होगा? क्या होगा? गर्मी का अनुभव होगा। गरीब हो अमीर हो सबको होगा, कमेंट्री करने की जरूरत नहीं। हो कितनी आग लग रही, कितना गया अनुभव होगा। अगर कोई बर्फ के पास जाएगा तो क्या होगा? ठंडी का, उसके लिए भी कोई कमेंट्री करने की जरूरत नहीं। परमात्मा सर्वशक्तिवान, अगर उसके सामने कोई जाकर बैठेगा तो शक्ति होगा। लेकिन कहता मैं माउंट आबू में गया था, शांतिवन में, डायमंड हॉल में बैठा था, 4 घंटा बैठा, बिल्कुल स्टेज के पास बहनों से जुगाड़ लगा करके स्टेज के पास जगह लिया, लेकिन मुझे कुछ अनुभव ही नहीं हुआ। ऐसे कैसे हुआ? तो उसको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया। अगर बड़ा सा एक चुंबक है, उसके सामने कपड़े डाल, वो लोहे के टुकड़े डालो तो क्या हो जाएगा? खींच लेगा। इसका मतलब चुंबक कैसा है? पावरफुल है। लेकिन चुंबक के सामने लोहे के टुकड़ों को बहुत बड़ा कपड़ा लेकर के, कपड़े का थान लेकर के उसके अंदर लपेट 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 करके डालो तो क्या होगा? चुंबक खराब है। चुंबक अच्छा है, लेकिन हमने क्या किया? कपड़े के अंदर लपेट करके डाला है। इसी तरह बाबा भी एक चुंबक है, सर्वशक्तिवान है। बाबा के सामने कोई देह भान के कपड़े के अंदर लपेट करके बैठेगा, कोई अनुभव नहीं होगा। इसीलिए अभी आप लोग जा रहे बाबा मिलन में, बाकी सारी टिकट बनाया होगा, सारे कपड़े सब तैयारी, इसके साथ ये भी तैयारी करके जाना। आत्माभिमानी बन गया, ये आत्माभिमानी स्थिति आपको बहुत अनुभव कराएगी। एक गीत आएगा, यही कही बाबा नजर, किसको नजर नहीं आती? देहभान वालों को बाबा नजर। एक गाय ना, जिधर देखो तू ही तू, तो किसको नजर आएगा? जो आत्माभिमानी है उसको हर जगह पर बाबा ही नजर आएगा। इसीलिए बाबा कहते ये पूरे, और आजकल का मिलन कौन सा है? अव्यक्त मिलन। अव्यक्त मिलन की अनुभूति करने के लिए अव्यक्त स्वरूप में रहने की जरूरत है। कई कहते मुझे सहन ही नहीं होता, सहन करने का पुरुषार्थ नहीं है। कई कहते योगी नहीं लगता, कई कहते मेरे संस्कार ही नहीं बदलते। हमें क्या करना है? आत्माभिमानी बनना है। बीज बोया ही नहीं, पानी दिया ही नहीं, वृक्ष आएगा नहीं, फल लगेगा नहीं। इसी तरह मैंने आत्माभिमानी का पुरुषार्थ किया ही नहीं, स्मृति का पानी दिया ही नहीं, तो हमारे जीवन रूपी वृक्ष में ये सहन शक्ति, धैर्यता, ये गुण कैसे आएंगे? इसीलिए ये बाबा कहते ये पहला लेसन पक्का करो। आत्माभिमानी स्थिति मायाजीत बनने का ब्रह्मास्त्र है। सीता जब रावण जब सीता के पास आता है तो सीता क्या करते? माचिस जला करके रखती। वो माचिस है, उसको तिली है तो उस समय टच भी नहीं करता। तो इसी तरह हम भी रावण के राज्य में रहते हैं, हमें रावण से बचना है, तिली जला करके रखनी। इसीलिए बाबा रोज की मुरली में ये कहते हैं। और जो आत्माभिमानी अशरीरी बनेगा, वैराग आएगा, उपराम रहेंगे, बहुत सारे सब कुछ आएगा। तो ये, लेकिन ये बने कैसे? ये आत्माभिमानी, ये तो मैंने महिमा गाई, लेकिन बने कैसे? उसके लिए सबसे पहली बात है पवित्रता का धारणा चाहिए हमारे अंदर। पवित्रता के बिना सोल कॉन्शियस बनना असंभव है। क्यों? पवित्रता और आत्माभिमानी का कनेक्शन क्या है? जैसे कोई पहले जमाने में दिया रहता था, दिया यहाँ क्या बोलते पता, लाइट नहीं रहती थी, दिया होता था, त्रिकोना सा रहता था, केरोसिन डालते थे, माचिस लगाओ, फ्लेम जलती थी, उसे सारा कारोबार घर का करते थे। इसी तरह योगी भी एक दिया है। योगी बैठा है, उसके चारों तरफ से बैकग्राउंड बनाओ, एक दिए क्या कराएगा? तो दिया है, लेकिन अगर इसके अंदर जैसे केरोसिन नहीं है, उस दिए के अंदर माचिस लगाओ,
वो पूरा माचिस खत्म भी हो गए तो भी फ्लेम नहीं जलेगी। इसी तरह अगर हमारे अंदर भी पवित्रता नहीं और हम एक पांव पर खड़े होकर के कहते रहे मैं आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा हूँ, सिर दर्द हो जाएगा, आत्मा का अनुभव हो गए। बिना पवित्रता सोल कॉन्शियस नहीं बन सकते। इसीलिए आज माया ने तो कितना सारा अपडेट किया हुआ है, कितना सारा साधन बना, इसी साधन से बचना। अच्छा, केवल पवित्र रहने से भी नहीं चलेगा। पवित्रता के साथ क्या चाहिए? स्मृति में रहना। स्मृति मतलब जैसे दिए के अंदर तेल है, बीच में बाती नहीं है, माचिस लगाओ, जलेगा? नहीं जलेगा। क्यों? बाती का काम क्या होता है? और खाद तो सूत वाली बाती होती, क्योंकि सूत बाती वाली बाती नीचे गिली हो गई, ऊपर तक पहुंच जाता है अपने आप। इसी तरह स्मृति है बाती। मतलब मुझे सदा ऊपर जाना है, अब बाबा के पास जाना है, परम धाम जाना है। ऊपर मेरी बुद्धि कहाँ रहे? बाबा कहते हैं बुद्धि लटकी रहे। जब बुद्धि ऊपर है तो हमारी जो शरीर में पवित्रता पहले है वो ऊपर चलती है, और ऊपर आकर के आत्मा तक इसे दीपक जलता है। फ्लेम का भोजन है केरोसिन, आत्मा का भोजन है पवित्रता। जितना पवित्रता पहुंचाएंगे दीपक सारा दिन जलता रहेगा, मनसा वाचा कर्मणा। इसलिए पवित्रता के द्वारा सोल कॉन्शियस। इसलिए बाबा ने जिस दिन आए क्या बोला? पवित्र रहना है। पवित्रता के बिना दीपक नहीं जलेगा। जैसे अंधेरे में कोई चलता है, बिना दीपक का चलता है तो क्या होता है? डर लगता है। इसी तरह जिसके पास दीपक है एकदम हिम्मत से उमंग से चलेगा, पूछने की जरूरत नहीं ये रोड ठीक चलता है कि नहीं। इसी तरह जो आत्माभिमानी जो करेगा राइट करेगा, रॉन्ग कुछ भी, क्योंकि उसको पता है ये राइट रॉन्ग। और जो देहभान में है उसको लगता है मैं रॉन्ग कर रहा हूँ, राइट कर रहा हूँ कैसे। दूसरी बात है, अगर आत्माभिमानी बनना है 7 स्वरूपों का अभ्यास करो। आत्मा के ओरिजिनल गुण है 7, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप। तो एक एक दिन के लिए एक एक स्वरूप का अभ्यास करो। ये 7 गुणों की कमी देहभान है। ये तो मैं कोई क्लास नहीं करा रहा हूँ, लेकिन मैंने अपने जीवन में आत्माभिमानी बनने के लिए मैं जिस दिन, उसी दिन भी बताया ना, जिस दिन मैं पहले दिन ब्रह्मा कुमारी की पाठशाला में पहुंचा था, मुरली चले थे, तुम आत्मा हो आत्मा। मैंने अपने हाथ पर भी लिख करके रखा है, देखो आत्मा। ये क्लास नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने ये आत्माभिमानी स्थिति को बनाने के लिए, और ये आत्माभिमानी स्थिति आज मेरे सेवा का सारा विस्तार का कारण ये बना। आत्माभिमानी बनने से हिम्मत आई। आज कई पेपर वाले पूछते हैं आपको कैदियों से डर नहीं लगता, इतने सारे जेलों में जाते हैं। तो हमने कहा हमें तो कुछ डर नहीं लगता कुछ भी। तो ये आत्माभिमानी बनने से हिम्मत आई। अनुभव का आधार है। सबसे पहला आत्मा अनुभव है, आत्मा का अनुभव। जो आत्मा के अनुभव में होता है तो सारे अनुभव अपने आप होना शुरू हो जाते हैं, शांति का, सुख का। तो 7 स्वरूपों का अभ्यास अगर आप फिक्स भी करेंगे, सोमवार के दिन मुझे शांत स्वरूप में रहना है, मंगलवार के दिन आनंद स्वरूप में रहना है, बुधवार के दिन शक्ति, ये स्वरूप आपको आत्माभिमानी बनाएगा। तीसरी बात है निरहंकारी होकर के रहना। निरहंकारी के बिना आत्माभिमानी बनना संभव नहीं है। क्यों? मई 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है असली मई, दूसरा होता है नकली मई। मैं पैसे वाला हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं ये हूँ। जो नकली स्वरूप में रहता है असली स्वरूप को भूल जाता है। फिर उस प्रमाण किसी ने पूछा नहीं, सम्मान नहीं दिया, संकल्प चलते, अरे मैं तो इतना बड़ा हूँ, मेरे को पूछा ही नहीं, सम्मान नहीं। ये पूछ की पूछ। और जिसको ये मैपन की पूछ है वो सत्युग में नहीं जाएंगे, त्रेतायुग में जाएंगे। त्रेता में राम के जितने भी भगत है पीछे से क्या है? पूछ। इसीलिए बाबा कहते हैं मैपन से मुक्त, निरहंकारी। ब्रह्मा बाबा निरहंकारी, दादिया निरहंकारी, तो हमें भी क्या बनना है? निरहंकारी। निरहंकारी वालों का संकल्प नहीं चलते, वो सोल कॉन्शियस अपने आप बन जाता है। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने जाते जाते 3 शब्द बोल के गए, निराकारी बनो, निर्विकारी बनो, निरहंकारी बनो। चौथी बात है, अगर हमें आत्माभिमानी बनना है उसके लिए सोमान में रहना। जितना सोमान, बाबा ने कितने सारे सोमान दिया है, सोमान में जितने टिकेंगे उतना आत्माभिमानी बनेंगे। मैं शिव शक्ति हूँ, मैं पवित्रता की देवी हूँ, मैं कलब कलब की विजय हूँ। लेकिन जैसा विकार वैसे सोमान। जैसे जैसी बीमारी वैसी टैबलेट यूज करते, सिर दर्द है, पेट दर्द की दवाई खा लो, उल्टा परिणाम होगा।
अब गुस्सा आता है, कहो कि मैं मास्टर सर्वशक्ति हूँ, और गुस्सा आएगा। तो इसलिए आपके अंदर विकार क्या है, कौन सा संस्कार है, उसी प्रकार के सोमान याद करो। तो सोमानों से जैसे टैबलेट खाने से थोड़ा सा अंदर अच्छा लगता है, तो इसी तरह हमें भी सोमानों में रहना, आत्माभिमानी बनेंगे। इसके साथ में पांचवी बात है विधि पूर्वक योग लगाना। जितना योग विधि से करेंगे उतना आप आत्माभिमानी बनेंगे। विधि से योग मतलब जैसे नहीं तो कोई यहाँ योग में बैठे हैं, योग में बैठ करके मैं आत्मा हूँ शांत स्वरूप, योग विधि पूर्वक चाहिए। जैसे मोबाइल को चार्ज करते, कैसे करते हैं, प्लग के पास लाकर रखते हैं, दोनों तारे डालते हैं, स्विच चालू करते हैं, तारों को डालते हैं, निकालते नहीं। इसी तरह हमें भी क्या करना है, विधि से योग लगाना है। अब कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे, आते आते रास्ते में देखा कि बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहे, फिर सोचेगा आज शाम को इसकी सब्जी बनाते, पहले सोचेगा जाकर के मुरली सुन के जाते समय लेके जाएंगे, यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करके मैं आत्मा हूँ शांत। फिर सोचा रहे वो झोला तो लाए नहीं, सब्जी कैसे लेके जाऊँ, चुप कहेंगे ठीक है, उसके प्लास्टिक का उसके बाद झोला तो होगा ही, मैं आत्मा हूँ शांत स्वरूप। फिर सोचे गैस के ऊपर जो दूध रखा था शायद उसको बंद किया या कम किया था, बंद किया, चलो कोई बुझाई देगा, मैं आत्मा हूँ शांत स्वरूप शक्ति। फिर सोचे अरे घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने रात को सोचा था उनके लिए छोले बनाएंगे दिन में, लेकिन बातों में तो मैं तो भिगो ही नहीं, चलो कुछ और बना देंगे, मैं आत्मा हूँ शांत हूँ। लाल लाइट की सफ़ेद लाइट, योग का टाइम। अब सामने वाला बैठने वाला सोचा हुआ इन्होंने आधा घंटा योग किया, लेकिन इनका ये अंदर से योग कहाँ लगा था, वो सब्जी वाला योग या छोले वाला बाबा की तरह। अब ऐसे केवल यहाँ आकर के बैठेंगे तो आत्माभिमानी कैसे बनेंगे। मोबाइल को प्लग के पास लाना, स्विच चालू करना, तारों को बार बार डालना निकालना, ये हम तारे डाल रहे निकाल रहे, तो बैटरी कैसे चार्ज होंगे। इसीलिए हमें योग विधि पूर्वक जो करता है वो आत्माभिमानी बनता है। आत्माभिमानी बनने के लिए हमें रोज पहले लेसन में बाबा ने सुनाया, शरीर तुम्हारी क्या है, गाड़ी है, आत्मा उसका क्या है, ड्राइवर है। जैसे गाड़ी का ड्राइवर सारा दिन गाड़ी को घुमा करके रात को कहाँ लगाता है, गैरेज में, गाड़ी के अंदर नहीं सोता। और आजकल के बड़े बड़े शहरों में, चाहे दिल्ली है, कलकत्ता है, बॉम्बे है, बड़े बड़े शहरों में नीचे से पार्किंग होता है, पार्किंग नीचे होता है, रहने वाले सब ऊपर रहते हैं। इसी तरह ये तीन लोग क्या हैं, तीन लोग में सृष्टि है पार्किंग प्लेस, शरीर रखने का स्थान, और ड्राइवरों का घर कहाँ है, ऊपर। जैसे ड्राइवर पार्किंग में गाड़ी लगाता है, लॉक करता है, कवर ढाकता है, गाड़ी को थोड़ा नमस्ते भी करता है, क्यों, उसको सारा पैसा उसे मिल रहा है। तो इसी तरह हमें भी क्या करना है, इस शरीर को बेड पर लगा दिया, बेडशीट कंबल डाल दिया, थोड़ा नमस्ते भी करो, क्योंकि 84 जन्म में बहुत गाड़ियाँ मिली, लेकिन इस गाड़ी जैसी कोई गाड़ी, इसी से 84 जन्म की कमाई हो रही। तो भले बुजुर्ग हो, कैसी भी हो, लेकिन बड़ी मत हो के, इसीलिए गाड़ी को नमस्ते करके क्या करो, फिर लिफ्ट या सीढ़ी से क्या करो, ऊपर जाओ, अव्यक्त वतन की बेल बजाओ, ब्रह्मा माँ ने दरवाजा खोला, बाबा को समाचार सुनाओ, आज इस गाड़ी के द्वारा क्या क्या किया। क्योंकि अब गाड़ी किसको दिया है, मालिक इसका कौन है, बाबा। हम तो केवल ड्राइविंग करने वाले। अगर मालिक को सही नहीं बताए खरुचाई, तो फिर बाद में मालिक देखेगा तो डांट लगा देगा। इसीलिए सुनाना है, बाबा आज मेरे को थोड़ा ब्रेक नहीं लगा, वो सामने वाला रॉन्ग आया था, इसीलिए मेरे को थोड़ा सा थप्पड़ मारी, थोड़ा संकल्प चले, बाबा सॉरी, जो भी है बता करके, चार्ट बता करके, फिर बाद में बाबा की दृष्टि लेकर के बाबा के गोदी में सो जाओ। तो सवेरे उठेगा कौन याद आएगा, रात को कोई स्वप्न नहीं आएगी, कोई एकदम डीप स्लीप होगी। अब बच्चा मम्मी के गोद में सोता है, अब बच्चे को सवेरे मम्मी को जल्दी पोछा लगाना है, झाड़ू लगाना है, तो पहले किसको उठाएगी, बच्चे को। अगर बच्चे का सिर नीचे है, सारा काम करेगी, कहेंगे बेटा उठो टाइम हो गया। इसी तरह हमें भी अमृतवाला बाबा कब उठाएगा, जब बाबा के गोद में सोएंगे और बाबा याद आएगा। इसलिए अमृतवाला अच्छी होगी, फिर नीचे आओ तो सारा दिन अपने आप याद रहे, मैं ऊपर शाही हूँ, मैं आत्मा अलग हूँ शरीर। तो ये गाड़ी का भी एग्जाम्पल याद करेंगे तो भी बहुत अच्छा। सब ड्राइवर्स हैं, जैसे ट्रक वाला ट्रक वालों को देखता है तो गाड़ी ड्राइवर को देखते बात करता है, और गाड़ी यहाँ से कलकत्ता नहीं लेके जाते। बीच बीच में अगर होटल है, उस ड्राइवर का घर है तो घर में जाकर के फ्रेश होके आता है, घर नहीं तो कम से कम होटल तो होते हैं।
नहीं तो पीछे वाले बैठे वाले पैसेंजर गाली देंगे, ड्राइवर है क्या है, खुद भी खाता नहीं दूसरों को भी। इसलिए नियम है बीच बीच में गाड़ी को रोक करके होटल में जाना। अगर उन्होंने तो ढाबे तो होते हैं, आजकल ढाबे बहुत सारे बने रहते। इसी तरह हमने भी ऊपर से एक बार आया शरीर में, सारा दिन बिजी नहीं रहो, नहीं तो कर्मेंद्रिय चिल्लाना शुरू करते, फिर बाद में इधर उधर जाएगी। इसीलिए बीच में रोक करके ऊपर जाके अपने घर में, जिसको बाबा कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल। अगर वो घर भी नहीं आता था तो कम से कम होटल में आ जाओ, होटल अर्थात मधुवन के वातावरण में 2 मिनट में बाबा का कमरा याद करो, शांति स्तंभ याद करो, कहीं ना कहीं याद कर। होटल वो नहीं आ तो ढाबा तो ये सेंटर, तो मन बुद्धि से 2 मिनट मिले सेंटर के बाबा कमरे में आओ तो भी। तो बीच बीच में हमें क्या करना है, इसी तरह गाड़ी का एग्जाम्पल भी याद करेंगे तो भी आत्मा का अभ्यास होगा। और आत्मा का अनुभव करने के लिए संकल्प हमारे कम चलने चाहिए। जिसके संकल्प कम, पॉजिटिव, सकारात्मक, वो आत्माभिमानी बनता है। आज हमारे संकल्प बहुत तेज चलते हैं, फास्ट चलते हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। संकल्प जितना, ये कला सीखने हैं। सारे ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान का सारा है पॉजिटिव रहो, सोचो ही नहीं। और जो कम सोचता है, पॉजिटिव सोचता है, सर आत्मा कोई चीज़ नहीं, आत्मा संकल्प पॉजिटिव चलने वाले। इसलिए हमें संकल्प को कम चलाना, बिल्कुल नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, मन चुप। और जिसका मन चुप है, मन हल्का है, जिसका मन चुप है, उसकी बुद्धि सोच है, तो सहज हम आत्माभिमानी बनते हैं। इसलिए आत्माभिमानी बनने का ये पुरुषार्थ जो करता है उसके लिए ज्ञान इजी है। जो खुद को भूल जाता है बाबा को भी भूल जाता है। हम शरीर, कभी कभी दूसरे का शरीर आकर्षित करता है, खुद का शरीर आकर्षित करता है। ये शरीर क्या है, जैसे आजकल मूर्तियां बनाते, कैसे बनाते, क्या करते हैं, पहले बांस को आधा छिलते हैं, उसके ऊपर घास बांधते हैं, घास बांध करके क्या करते हैं, पानी डाल करके मिट्टी में कीचड़ बनाते हैं, फिर लगाते हैं, पेंटिंग करते हैं, कपड़े पहनते, हो गई मूर्ति। तो इसी तरह मनुष्य की रचना, अंदर हड्डी है, हड्डियाँ मतलब छिला हुआ बांस, उसके ऊपर बहुत सारे नसें हैं। बॉडी में कितनी नसें हैं, नसें क्यों हैं, नसें ना होती तो मांस गिर जाएगा। जैसे घास नहीं है तो मिट्टी उसको रुकेगी नहीं, इसलिए घास है। तो बहुत सारी नसें, उसके ऊपर खून और मांस, जैसे मिट्टी और पानी, खून और मांस लगा हुआ है, और ऊपर पेंटिंग किया है, काला पेंटिंग, पीला पेंटिंग, अलग अलग, और कपड़े पहने हुए। इसी तरह कोई पीली मूर्ति है और पीली मूर्ति का कलर हटाओ तो क्या हो जाएगा, वही मिट्टी होगी। कोई काली मूर्ति है, वही मिट्टी होगी। तो कोई गोरा हो काला हो, कोई फर्क ही नहीं है। अंदर क्या है, खून और मांस। और ये सेल्स है हमारे बॉडी में, आत्मा है इसीलिए सेल्स जिंदे हैं। आत्मा चली गई, सेल्स डेड हो जाते हैं। और डेड सेल्स का, जैसे कोई किसी को जलाने के लिए जाते हैं, पहले बाथरूम में कपड़े वगैरह रखते हैं, पता नहीं यहाँ कोई सिस्टम, पहले कपड़े रखते हैं, फिर बाद में जैसे स्मशान से आते हैं, जो पहने हुए कपड़े को भी धुलाई करते, खुद नहाते। क्यों, कई को हमने पूछा ये क्यों, कहते उस मरा हुआ व्यक्ति का सेल्स अगर आ जाए, वो व्यक्ति को ठीक नहीं है। देखो ऐसे सेल्स को देख करके हम कितना ये करते, जीवन भर में उसको देखते रहते, जो कोई काम का नहीं। तो वास्तव में बॉडी में सबसे महत्व की चीज़ क्या है, आत्मा। जैसे एक सोने का डब्बा लिया, सोने के डब्बे के अंदर लेट्रिन डाल दिया, कप डाल दिया, हड्डी माउस डाल दिया, और डब्बे को पैक करके आपके हाथ में दिया, और कहा कि इसको सदा देखते रहना, डब्बे को दिल में लगा कर रखना। आपको पता है अंदर क्या क्या भरा हुआ है, लेट्रिन भरा हुआ है, कप भरा हुआ है, हड्डी माउस भरी है। और कहा कि बीच बीच में प्यार भी करते रहना, चुंबन भी लेते रहना, क्योंकि नहीं ऐसा चाहिए नहीं। तो शरीर क्या है, अंदर क्या भरा हुआ है, वही लेट्रिन भरा हुआ है, कप भरा हुआ है, हड्डी माउस भरी हुई है, और 10 बार आईना तोड़ते रहेंगे, कितनी अच्छी हो, कितना अच्छा। अगर किसी व्यक्ति का आपको आकर्षित होता है तो आप उसको क्या करो, बिना चमड़ी का शरीर देखने का कोशिश करो। उसको चमड़ी है ही नहीं, खून मांस बह रहा है, मक्खियाँ बैठी है, और ऐसे व्यक्ति को मैं देख रहा हूँ, उसको गले लगाओ। कहीं चले कोई जानवर मरा है तो कितना ये करते। इसी तरह, और अपने शरीर का भी मोह निकालने के लिए इसी तरह मेरे शरीर के ऊपर ये नहीं, स्किन नहीं है, और मैं वो चारों तरफ से मक्खियाँ में, मैं ऐसा पुतला जा रहा हूँ, तो कि इतना अपने शरीर का भी मोह। आज आत्मा है इसीलिए हम नज़दीक बैठे। तो इसलिए जो प्यारी चीज़ है
हमारा ध्यान सबसे पहले वहीं जाना चाहिए जिसे मैं मिलने के लिए आया। मैं मिलने के लिए कीजिए। अब कोई व्यक्ति मिलने के लिए आता है, घरों को मिलने के लिए आता है, जो व्यक्ति रहता है उसको मिलने के लिए आते हैं। तो हम भी किसी को मिलने के लिए जाते हैं, किसको देते हैं? आत्मा को। तो वहाँ बैठा है, वहाँ देखो ना। अब कोई व्यक्ति है, घरों को देख रहा है, इधर उधर देख रहा है, उस जिसको मिलने का उसको देख ही नहीं रहा है। वो कह यार मैं किसको मिलने के लिए आए? इसलिए मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा को देख रहा हूँ। तो ये आत्मा का पाठ जितना पक्का होगा, सारे गुण और शक्ति आएगी, नष्ट मोह बन जाएंगे, हम देवता बन जाएंगे। इसलिए रोज की मुरली में बाबा कहते ये आत्मा का पाठ पक्का करो। तो इसलिए आत्मा अभिमानी के लिए पहली कौन सी बात बताई? पवित्रता की धारणा। दूसरी बात बताई 7 स्वरूपों का अभ्यास। तीसरी बताई निरंकारी बनना। चौथी बताई सोमानों के अभ्यास। पांचवी बताई विधि पूर्वक योग लगाना। छठी बताई संकल्पों को कम चलाना। सातवीं बताई गाड़ी को गैरेज में लगा करके सोने के लिए बाबा के पास। ये छोटी छोटी बातों का अभ्यास करेंगे तो ये आत्मा का जो सबसे कठिन लेसन ये, जैसे बिल्डिंग बनाए जाते हैं, जितना खर्चा उतना ऊपर उतना क्या होता है। अब जिन्होंने नीचे वाले खर्चे में फाउंडेशन में कंजूसी की, बिल्डिंग बना दी, जब आंधी तूफान आएगा बिल्डिंग। इसी तरह हमारे तो 84 जन्मों की बिल्डिंग बन रही। अब जिन्होंने आत्माभिमानी बने नहीं, सेवा में लगा हुआ है, दूसरों को सुनाने में लगा हुआ है, आत्माभिमानी का फाउंडेशन पक्का किया नहीं, जब माया का आंधी तूफान आएगा गिर जाता है, वो सारा टाइम वेस्ट हो गया। इसलिए आत्माभिमानी का पाठ अभी भी, क्योंकि विनाश के समय 1 सेकंड का पेपर होगा और उस 1 सेकंड में क्या बनना पड़ेगा? अशरीरी बनना पड़ेगा, अन्यथा फेल हो जाएंगे। इसीलिए बाबा का तो ड्रिल, कितनी बाबा ड्रिल बार बार करो, ये करो। ये आत्माभिमानी का पाठ हमें इस ज्ञान मार्ग में पक्का करना है। और जब आत्माभिमानी बनेंगे सब कुछ, इसे 4 सब्जेक्ट हमारा ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, किसी लिए आत्माभिमानी बनने के लिए। आज कई कहते हम कभी भी मुरली मिस नहीं करते। अगर मुरली नहीं मिस करते तो आपका भान क्या चाहिए? आत्मा का भान चाहिए। अगर नहीं है तो आप मुरली सुनते हैं लेकिन उसका स्वरूप नहीं बनते। जो सुने हुए पॉइंट का स्वरूप बन जाएगा, वो पॉइंट स्वरूप अपने आप बन जाता है। अच्छा, कई कहते योग रोज करते, हम अमृतवेला करते हैं शाम। अगर योग करते तो भान क्या चाहिए? आत्मा का भान चाहिए। अगर आत्मा का भान नहीं है तो आपकी बुद्धि ऊपर जाती नहीं। भले आप शरीर बैठता है लेकिन मन, जिसकी मन बुद्धि ऊपर जाएगी बाबा के पास, वो सहज सोल कॉन्शियस बन जाएगा। अगर धारणा करते हैं तो भी आत्माभिमानी नहीं है, धारणा आपकी कच्ची है, वो दिखावटी धारणा है। सेवा भी किसी लिए है, इस सेवा भी आत्माभिमानी, क्योंकि सेवा से खुशी होते, खुशी वाला आत्माभिमानी बनता है। तो चारों सब्जेक्ट का सार है आत्माभिमानी बनना। आत्माभिमानी बनने के लिए सवेरे सवेरे 3 चीजें चाहिए। एक अमृतवेला का योग अच्छा चाहिए, दूसरा क्लास के पहले आधा घंटे का योग चाहिए, और तीसरा रोज की मुरली सेंटर पर जो सुनता है, सेंटर पर यहाँ आकर के, ये 3 चीजें भी अगर हम परफेक्ट करेंगे आत्माभिमानी बनेंगे। ठीक है। ओम शांति।